नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज की प्रश्नोत्तरी में बात करने वाले हैं पाठ 13 काले मेघा पानी दे। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया संस्मरण है, जिसमें महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय देख लेते हैं। काले मेघा पानी दे संस्मरण धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उत्तेजित करता रहता है। इसी तरह से आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। काले मेघा पानी दे नामक रचना किस विधा से है? कहानी से, रेखाचित्र से, संस्मरण से, उपन्यास से? तो दोस्तों, पहले से ही हमने टिक किया हुआ है, आप इसको देखकर अपना उत्तर सही कर सकते हैं, लेकिन विश्वास के लिए चारों विकल्प पढ़ना जरूरी है। तो काले मेघा पानी दे नामक रचना संस्मरण विधा से संबंधित है। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। यहाँ पर डी विकल्प बिल्कुल सही है, धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है, इंद्र सेना को लेखक ने क्या नाम दिया है? वानर सेना, राम सेना, मेढक मंडली, कछुआ मंडली? इंद्र सेना को लेखक ने मेढक मंडली नाम दिया है। लेखक ने क्या नाम दिया है? मेढक मंडली। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंद्र सेना द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहता है? अंधविश्वास, लोक विश्वास, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा? इंद्र सेना का द्वारा जल मांगने पर लेखक इसे अंधविश्वास कहता है, इसे अंधविश्वास कहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्र सेना के किशोर पानी और कीचड़ में लोट लोट कर क्या मांगते हैं? इंद्र सेना के बच्चे पानी और कीचड़ में लोट लोट कर वर्षा ऋतु को मांगते हैं। किसको मांगते हैं? वर्षा मांगते हैं, बारिश मांगते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया? नंग धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ कांदों में लौटने के कारण लोगों ने टोली को मेढक मंडली नाम दिया है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किशोर अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहते हैं? वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए लड़कों ने, किशोरों ने अपने आप को इंद्र सेना कहा है। ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? अनाज, पानी, गुड़ और चने से बना लड्डू, धन संपत्ति? तो यहाँ सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड़धानी से लोगों का अभिप्राय है गुड़ और चने से बना लड्डू। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं? तो चार विकल्प हैं, इंद्र देवता की, गंगा मैया की, भगवान की, बादलों की? तो यहाँ पर गंगा मैया की जय बोलते हैं। इंद्र सेना के लोग गंगा मैया की जय बोलते हैं। इसी तरह से लेखक बचपन से किससे प्रभावित है? लेखक बचपन से ब्रह्म समाज से, सनातन समाज से, प्रार्थना समाज से, आर्य समाज से प्रभावित है। तो डी विकल्प सही है, लेखक बचपन से आर्य समाज से प्रभावित है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा
स्थापित। इसी तरह से लेखक किस सभा का उपमंत्री था? लेखक युवक सभा का, बट्टा सभा का, कुमार सुधार सभा का, आर्य सभा का। तो लेखक कुमार सुधार सभा का मंत्री था। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? जीजी लेखक के कल्याण के लिए लेखक के हाथों पूजा और अनुष्ठान कराती थी। इसी तरह से आपका यहाँ बी विकल्प बिल्कुल सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी डालते हुए पानी को क्या कहा है? इंद्रसेना पर डाले हुए पानी को क्या कहा है? सूर्य देवता को अर्घ्य, बादल को अर्घ्य, इंद्र देवता को अर्घ्य, किसान को अर्घ्य। पानी डालते हुए इंद्र देवता को अर्घ्य कहा है। इंद्र देवता को अर्घ्य कहा है। इसी तरह से किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है? किन लोगों ने किया है? ऋषि मुनियों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है। ऋषि मुनियों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस वस्तु का दान महत्वपूर्ण है? जो वस्तु हमारे पास बहुत अधिक है, जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम है। तो जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम है उसका दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे में लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है? साहित्यिक ब्रजभाषा का, सामान्य बोलचाल की ब्रजभाषा का, साहित्यिक हिंदी भाषा का, उर्दू प्रधान हिंदी भाषा का। साहित्यिक हिंदी भाषा का उपयोग किया है। काले मेघा पानी दे में लेखक ने साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ एवं कब हुआ था? कहाँ हुआ था? काले मेघा पानी दे के लेखक धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आप इसके उत्तर में इलाहाबाद में हुआ था, 1926 में हुआ था। इलाहाबाद में 1926 में धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का संपादन किया? पराग का, वसुधा का, धर्मयुग का, कर्मवीर का। तो उन्होंने धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के कौन से सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के, द्वितीय सप्तक के, तृतीय सप्तक के, चतुर्थ सप्तक के। तो धर्मवीर भारती तार सप्तक के दूसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक के कवि हैं। यहाँ दूसरा सप्तक सही होगा। यहाँ सप्तक लिखना है, समक लिखा है। सप्तक 7 कवियों का समूह सप्तक। सप्तक से संबंधित आपको पूरा वीडियो चाहिए, चारों सप्तक के कवियों को पढ़ना है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके, चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप तार सप्तक के कवियों का वीडियो देख सकते हैं, जहां पर चारों सप्तक के कवियों को सरल ट्रिक से समझाया गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारती द्वारा संपादित पत्रिका धर्मयुग किस प्रकार की पत्रिका है? मासिक है, पाक्षिक है, साप्ताहिक है और वार्षिक है। तो यह कैसी पत्रिका है धर्मयुग? धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका है जो 7 दिनों में संपादित होती है, साप्ताहिक। इसी तरह से अगला प्रश्न है, भारती की किस रचना पर हिंदी फिल्म बन चुकी है? तो भारती की गुनाहों का देवता पर बनी है, सूरज का 7वां घोड़ा पर बनी है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा बी और डी। बी और डी आपका सही विकल्प सी हो जाएगा यहाँ, बी और डी दोनों। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारती जी ने अपनी रचनाओं में किसकी अव्यक्त प्रधान रूप से की है? किसकी अव्यक्त की है? उपयुक्त सभी की व्यक्ति स्वातंत्र्य की है, रोमानी चेतना की है, मानवीय संकट की है। तो यहाँ उत्तर आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी की है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं।
क्या इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है? तो क्या इंदर सेना बन सकती है? हाँ, इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे रचना में लेखक ने किसका चित्रण किया है? लोक प्रचलित विश्वास का, विज्ञान के तर्क का, विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का, विश्वास के सामर्थ्य का। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है, विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया है। इसी तरह से अगला है, काले मेघा पानी दे रचना में लेखक ने किसकी महिमा का प्रतिपादन किया है? तो किसकी महिमा का प्रतिपादन किया है? त्याग और बलिदान की महिमा का प्रतिपादन किया है। त्याग और बलिदान की महिमा का प्रतिपादन किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वे सचमुच ऐसे दिन होते कथन के आधार पर रचना में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इस कथन में जो वर्णन किया किस ऋतु का? ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। जब पानी की कमी होती है, किसान अपने खेतों में नई फसल बोने के लिए तैयार होता है, लू की तपन होती है, बारिश का आगमन होता है, पानी नहीं बरसता है, तो किसान को पानी की ज़रूरत होती है। तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते यह होता है। इसी तरह से काले मेघा पानी दे रचना में इंद्र सेना किसे कहा गया है? भगवान इंद्र की सेना को, बादलों को, किशोरों की टोली को इंद्र सेना कहा गया है। किशोरों की टोली को इंद्र सेना कहा गया है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे रचना में लेखक ने देश की गुलामी और अवनति का मूल कारण किसे माना है? अंधविश्वास और पाखंड को। अंधविश्वास और पाखंड को रचना का मूल कारण माना है, अवनति का मूल कारण माना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे रचना में लेखक ने देश के नागरिकों में किस गुण का अभाव बताया है? लोकहित की भावना का अभाव बताया है। नागरिकों में लोकहित की भावना का अभाव बताया है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, पानी झमाझम बरसता है पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। इस कथन में गगरी किसका प्रतीक है? देश का भंडार। देश का जो भंडार है वह गगरी का प्रतीक है। गगरी किसका प्रतीक है? देश का भंडार। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। देख बिना त्याग के दान नहीं होता। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन जीजी का है, जो लेखक से हर अनुष्ठान कार्य करवाती हैं। इसी तरह से आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं किस विषय पर और प्रश्नोत्तरी आपको चाहिए। आप किस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं? जिस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उसको भी लिख कर बताएं, ताकि उससे रिलेटेड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को ला सकें। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।